सर शुरुआत का रिवायती शेर कह देते हैं सर कि लहजों में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजों में बदजुबानी चेहरों पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। फिट होता है सर राहुल गांधी? तो पहले आज शुरुआत इनसे करें, हॉट सीट पर आज रोहन जी हैं। क्या हो गया आपके पुराने बॉस को? देखिए, वो पुराने बॉस के जो दरबारी हैं, मैं आपके वहाँ पे ये वर्ड मैंने ईजाद किया था, ये सब दरबारियों का कमाल है। वो जो लिख के देते हैं वो वहाँ जाके उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, और इसको आप गलती मत समझिए। देखिए, इसके पीछे बड़ी सोच है। जैसे वहाँ पे सैम पित्रोडा आप जानते हैं, आपको मालूम है 2019 में उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ, वो भी एक स्टेटमेंट उन्हीं का था। फिर 2024 में भी उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, जिस प्रकार से बोले देश में ये चाइनीज ही है, फिर उनको हटाया गया, वापस उनको लाया गया। यूएस में जो भी मीटिंग्स होती है उसका पूरा कोऑर्डिनेशन सैम पित्रोडा और उनकी टीम जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है वो करते हैं। किसको मिलना है, कब मिलना है, क्या बोलना है, सब कुछ। तो ये मत समझिए कि ये गलती हो गई या ऐसे ही निकल गया। इसके पीछे जो मैं मानसिकता की बात करता हूँ हमेशा से, जैसे उमर इल्हान को मिलना, आप ये समझ रहे हैं कि कोई एलओपी को कोई मिलने आएगा, उसका लिस्ट नहीं बनता होगा, सही बात है। उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होता होगा, उसने क्या कहा। और पहले भी आपने देखी ये सब कंट्रोवर्सी हुई है, जब राहुल गांधी किसी को मिले हैं, तो आप ये मत समझिए कि ऐसे ही हुआ है। उसमें एक मैसेजिंग देने की बात है कि अगर इल्हान उमर को मिलते हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ पे माइनॉरिटी के एट्रोसिटी या सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें की हैं, पीओके में जाके इमरान खान को मिले हैं, उस व्यक्ति को मिलना आप उसको गलती नहीं कह सकते। जानबूझकर उनका सिलेक्शन हुआ था कि इनसे मिलेंगे, उनको पता था कि इस पर विवाद होगा। एक मैसेज देने की बात है, जो तुष्टीकरण। मैं इतने साल रहा, देखिए आपके शो पे मैं हमेशा बेबाकी से बात करता हूँ, ईमानदारी से उस पार्टी के लिए काम किया। कभी भी कोई आदमी जब छोड़ता है इतने साल, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं, छोटे रीजन के कारण कोई लालच से नहीं छोड़ता है। जब आप मालूम है कि जो मुख्य विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की, कि नहीं चलो आप बोलते हैं कि सरदर्द संभाव की बात करते हैं, या मे बी लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट या लेफ्ट टू सेंटर, जो भी बोलते हैं, आप उसको पूरी तरह से करके आप लेफ्टिस्ट हो गए। आपकी हर चीज में ये होता है कि नहीं किस प्रकार से तुष्टीकरण करे या कोई नाराज ना हो जाए। ये जो मानसिकता है, किसी को अच्छा लगाना है, ये मानसिकता मैं सालों से इसमें देख रहा हूं। और उसके पीछे वही लोग जो हैं, जो मैंने आपको एडवाइजर के तौर पे, यही उनकी एडवाइस है। मुझे एक चीज बताइए, और एक वाकया जो हम लोग यहाँ पे याद रखना चाहिए, कि एक टीवी चैनल के पत्रकार, हाँ, जिनको रोका गया कि भाई आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ उसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्यों? अगर गाजा में जो हुआ गलत था, उसके ऊपर आपने ट्वीट किया, बाकायदा आपने कहा कि ये मानव अधिकार हनन की बातें नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या चीज देखती है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उसके ऊपर आप खिलाफ मत बोली? ये भी कोई, ये जब तक ये चीज सोच के आप नहीं कर सकते स्ट्रेटेजी, एक एक करके रोहन जी बात करता हूं। जैसे आपने कहा राहुल गांधी ने वहां जो किया है, जिससे भी मिले, सब स्क्रिप्टेड था, 100% डिसाइडेड था पहले से। अच्छा, इट इज नॉट अ मिस्टेक। चलिए इल्हान उमर वाली बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जो आदमी, जो महिला कहती है कि पीओके कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, जो भारत सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात करती है, उससे मिलकर राहुल गांधी को क्या फायदा है? मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए मैसेज क्या है, इल्हान उमर आप हम देखते हैं कि देश के खिलाफ है, बिल्कुल है। वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी अधिकार के साथ में है। देखिए दोनों वही चीज है, वो मान के चल रहे हैं। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली। मेरे साथ ये दिखेगी, ये पाकिस्तान की बात करती है तो देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। नहीं, वहां पे उसने बोला कि नहीं मुसलमानों के अधिकारों की बात की, इसलिए देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। उस प्रोसेस में ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी या पीओके में खड़ी। ये जो डिवाइडिंग लाइन है, सिखों पे जो बोल गए, उसके में भी वही है। उसमें भी डिवाइड एंड रूल की बात है, किस प्रकार से जो हिंदू है सिख में अंदर गैप क्रिएट किया जाए। आज सिखों की जो बात की, आप पूरा देश जानता है कि ये चीज जो हकीकत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल देने की बात की, नहीं माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमानों का नाम लेंगे तो ऐसा होगा, तो सिख का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। वहां पे भी उनको डिवाइड तो करना ही था, पर वहां पे वो फंस गए जब पन्नू ने बोल दिया कि नहीं हम जो इनकी स्टेटमेंट के साथ में इतनी बड़ी देश के खिलाफ। तो जब पन्नू ने बोल दिया सर, तो पन्नू तो भारत का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। एग्जैक्टली। तो उससे तो डिसोन करते खुद को कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली, कुछ तो स्टेटमेंट देते कि नहीं ये जो बोल रहा है हम इसके साथ नहीं करें, हमारा बोलने का ही एक्सप्लेनेशन तो बनता है, क्योंकि वो एलओपी है। देखिए कल तक एक पार्टी के नेता के तौर पे जा रहे थे, शायद कोई बोल जाए तो शायद आपका मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, बट एलओपी होने के बाद में इस स्टेटमेंट का अगर कोई टेररिस्ट मिसयूज करता है और उस पर अगर खामोशी होती है, तो ये तो देश कौन लिख रहा है राहुल गांधी की स्क्रिप्ट? वही पुराने लोग हैं, दरबारी, वही बदले नहीं अभी तक, वही लोग लिख रहे हैं। बाहर वो लिखते हैं, इंडिया में वो लिखते हैं। दोनों की स्क्रिप्ट का जो एजेंडा है वो एक ही है, लेफ्टिस्ट। जयराम जयराम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो कहने का मतलब है, कृपा है। मतलब एक चीज है, दुख होता है, इतनी बड़ी पार्टी सालों से आप बोलते हैं कि आपने ये किया, आपका एजेंडा सर सब धर्म को, पर आप तुष्टीकरण के चलते चलते आप कहीं जा रहे हैं कि देश के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका कॉन्फिडेंस आप गंवा रहे हैं।